हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकारी तैयारी चैनल। दोस्तों, आज आप सभी लोगों के लिए नाबार्ड वैकेंसी जो निकली हुई है उसके बारे में हम लोग बताएंगे। पूरी चर्चा होगी इस वीडियो में। यह पोस्ट कौन सी है तो आप सभी लोग देख रहे होंगे, डेवलपमेंट असिस्टेंट की पोस्ट निकली हुई है। डेवलपमेंट असिस्टेंट हिंदी, नाबार्ड के थ्रू 2 पोस्टें आई हुई हैं। उसके बारे में पूरी बातें होंगी कि कब से फॉर्म स्टार्ट हो रहा है और कौन अप्लाई कर सकता है, इसमें मिनिमम एज क्राइटेरिया कितनी है, सैलरी कितनी मिलेगी, फॉर्म की फीस कितनी है और ओवरऑल सिलेक्शन प्रोसेस क्या है और इसका एग्जाम का पैटर्न और उसका सिलेबस क्या है, इस बारे में पूरी चर्चा होगी इस वीडियो में। तो वीडियो में अंत तक की बने रहें। यदि आप लोग नाबार्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अवश्य देखिएगा। अच्छा, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोग को ये नाबार्ड होता क्या है इसके बारे में पहली बात तो ये कि नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है इसको आपको पता होना चाहिए। तो नाबार्ड की फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना हुई थी, यानी कि इसको स्टैब्लिश किया गया था जुलाई 1982 में। ये काम क्या करता है तो ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड ही इसका काम होता है। ये ना समझिएगा कि आरबीआई की तरह बैंक है, ये बैंक नहीं है, बट हाँ कुछ उस तरह से ही इसका काम होता है। ये ग्रामीण जो संस्थाएं हैं उनको वित्त प्रदान करता है। तो ये ओवरऑल थोड़ा बहुत इसके बारे में आप सभी को जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि आप सभी लोग अपना करियर नाबार्ड में बनाने जा रहे हैं, इसलिए आपको इसकी मूलभूत जानकारी होनी चाहिए। तो थोड़ा उससे हटके अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो पोस्ट निकली हुई है इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है और इसकी फॉर्म फिलिंग डेट कब से है। तो आप सभी लोग को दिख रहा होगा यहाँ पे कि इसका फॉर्म जो स्टार्ट हुआ है वो 15 सितंबर से लेके 10 अक्टूबर तक की इसके फॉर्म भरे जाएंगे। ऑनलाइन माध्यम से इसको फॉर्म आप लोग भर सकते हैं। ठीक, तो इसका फॉर्म स्टार्ट कब से हुआ है? कल से, यानी कि 15 सितंबर से 10 अक्टूबर तक के इसके फॉर्म भरे जाएंगे। जो भी स्टूडेंट इस परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं वे प्लीज इस फॉर्म को जरूर भरिएगा। ठीक, अब बात रही कि फॉर्म तो भर देंगे सर, पहले ये तो बताइए कि कौन कौन से लोग स्टूडेंट हैं जो फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पे आप सभी लोग देखिए, ग्रेजुएट जो भी कंप्लीट हैं, यानी कि उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है विथ 50% मार्क्स, मतलब 50% मिनिमम इसका क्राइटेरिया है। अब इसका मतलब ये नहीं कि सर मेरे 62 हैं या मेरे 72 हैं, क्या मैं फॉर्म नहीं भर सकता हूँ। ये मिनिमम क्राइटेरिया दिया गया है कि 50% से कम वाले स्टूडेंट फॉर्म नहीं भर सकते हैं। 55 है, 50 है, 52 है, वे सभी स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं इस फॉर्म में। इस परीक्षा में वे सभी स्टूडेंट भाग ले सकते हैं। बात रही कि इसमें कौन कौन से स्टूडेंट शामिल हो सकते हैं, किस एज ग्रुप के, तो 21 से लेके 35 वर्ष के छात्र या छात्राएं इस फॉर्म को भर सकते हैं। और यहाँ पे SC ST को, जैसा कि सेंटर के थ्रू छूट दिया जाता है, तो SC ST को 5 साल का छूट दिया गया है और OBC को 3 साल का छूट दिया गया है। ठीक, परंतु जनरल और EWS स्टूडेंट को कोई भी छूट यहाँ पे नहीं दी गई है। वे 21 वर्ष तक ही होंगे तो फॉर्म भर सकते हैं, मैक्सिमम 35 ईयर ही उनको एक्सेप्ट कर सकते हैं। बात रहेगी कि इसकी सैलरी कितनी मिलेगी सर, तो इन हैंड सैलरी मिलेगी 32,000, यानी कि 32,000 रुपए हाथ में आएगी। HRA DA ये सब मिला के 32,000 रुपए इसका कंप्लीट सैलरी होगी। तो फॉर्म फी क्या है, तो फॉर्म फी है जनरल और OBC और EWS के लिए है 450 रुपया और SC ST के लिए है 50 रुपए। ये 50 रुपए इनका जो भी चार्जेस लगते हैं वो 50 रुपए है, बाकी फीस तो इनकी 0 है, परंतु 50 रुपए इनका एक्स्ट्रा चार्जेस पड़ रहे हैं। यहाँ पे 400 रुपए फीस है, परंतु 50 रुपए इनका एक्स्ट्रा चार्जेस पड़ रहे हैं, इसलिए 450 रुपए इनकी फीस हो रही है। और SC ST की कोई भी फीस नहीं है, परंतु उनका 50 रुपए कोई चार्जेस पड़ रहे हैं, इसलिए उनको 50 रुपए पे करना होगा। ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी हमारे हिसाब से। अब आप सभी लोग ये समझिए कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो इसमें 2 फेजेस में एग्जाम होंगे, कंडक्ट कराएगी नाबार्ड। कौन कौन सी? प्री और मेंस। प्री एग्जाम क्वालिफाइंग नेचर का होगा और मेंस एग्जाम के थ्रू सिलेक्शन आपका डिसाइड होगा, यानी इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है मेंस के सामने सिलेक्शन, यानी कि मेंस आपको सिलेक्शन दिलवाएगा और प्री मेंस में बैठने के लिए क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। प्री स्क्रीनिंग पेपर है, मींस उसमें से छांटे जाएंगे स्टूडेंट। ठीक, तो ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा। अच्छा, इसका पेपर कैसा आएगा, तो बाइलिंगुअल होगा और सबसे इंपॉर्टेंट बात,
सबसे इंपॉर्टेंट बात आप लोग यहाँ पे नोट करिए कि इसकी एग्जाम डेट पहले से ही डिफाइन कर दी गई है कि इसकी एग्जाम होगा 6 नवंबर 2022 को इसका एग्जाम होगा। तो आप सभी लोग समझिए, यहाँ पे अक्टूबर तक की फॉर्म भराए जा रहे हैं और नेक्स्ट मंथ ही परीक्षा ले लेगी। देखिए कितना फास्ट इसका काम है। तो आप सभी लोग यदि नाबार्ड में इच्छुक हैं जाने के लिए तो प्लीज इस फॉर्म को भरिए और जम के मेहनत करिए। मैं अभी आगे इसका सिलेबस भी बताने वाला हूँ कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। परंतु उससे पहले आप सभी लोग यहाँ देखिए 2 फेजेस में होंगे, एक प्री एग्जाम होगा, दूसरा मेंस होगा। प्री क्वालिफाइंग नेचर का है, मेंस से सिलेक्शन डिसाइड होगा। प्री में बाइलिंगुअल पेपर होगा और उसकी एग्जाम है 6 नवंबर 2022 को इसका एग्जाम है। अब बात करते हैं कि एग्जाम का सिलेबस क्या है। तो यहाँ पे देखिए 2 पोस्टें निकली हुई हैं, एक डेवलपमेंट असिस्टेंट और डेवलपमेंट असिस्टेंट हिंदी। ठीक, तो डेवलपमेंट असिस्टेंट में देखिए प्री में क्या क्या सिलेबस दिया गया है, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज है, न्यूमेरिकल एबिलिटी है और रीजनिंग है। मात्र 3 सब्जेक्ट हैं। जो भी स्टूडेंट जीएस से भयभीत होते हैं उन सभी के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि यहाँ पे जीएस से कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। सेम एज इट इज ही डेवलपमेंट असिस्टेंट का भी है कि उसमें भी जीएस के एक भी प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। तो जो भी स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, जो भी स्टूडेंट जीएस से डरते हैं वे सभी इस फॉर्म को जरूर भरिएगा। ठीक है, और खास करके वे स्टूडेंट जो जरूर भरिएगा जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उसका भी सिलेबस सेम है। परंतु एसएससी में एक सब्जेक्ट एक्स्ट्रा रहता है जो कि जीएस, बट यहाँ पे जीएस नहीं है, बाकी रीजनिंग है और इंग्लिश लैंग्वेज है, न्यूमेरिकल एबिलिटी है। तो ये 3 सेक्शन है। तो आई थिंक एसएससी के स्टूडेंट जरूर इस फॉर्म को भरेंगे। अब यहाँ पे देखिए कि इसका इंग्लिश लैंग्वेज से कितने प्रश्न पूछे जाने हैं। तो इंग्लिश से 40 प्रश्न पूछे जाएंगे, 40 मार्क्स का ही होगा। और न्यूमेरिकल एबिलिटी से 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, 30 मार्क्स का होगा। और रीजनिंग से भी 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, 30 मार्क्स का होगा। ओवरऑल यानी कि 100 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं विद इन 60 मिनट। 60 मिनट में आप सभी को 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और यहाँ पे एक बात और ध्यान रखिएगा कि इस परीक्षा प्रणाली में निगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान किया गया है। कितना निगेटिव होगा? तो 1/4 निगेटिव मार्किंग है, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये रहा डेवलपमेंट असिस्टेंट का कि इंग्लिश से 40 प्रश्न पूछे जाएंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी से 30 प्रश्न पूछे जाएंगे और रीजनिंग से 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। कुल मिला के 100 प्रश्न 60 मिनट में आप सभी को सॉल्व करना है विथ निगेटिव मार्किंग 1/4। अब हम लोग बात करेंगे डेवलपमेंट असिस्टेंट हिंदी, जो कि ये नाबार्ड से ही आई हुई है पोस्ट। और देखिए यहाँ पे इसका सिलेबस क्या है और इसमें किस किस सेक्शन से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इंग्लिश लैंग्वेज सेम एज इट इज ही 40 प्रश्न पूछे जाएंगे, परंतु यहाँ पर एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है और उसको आप समझिए। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोफेशनल नॉलेज हिंदी, यानी कि हिंदी विषय से इससे 30 प्रश्न पूछे जाएंगे और रीजनिंग एज इट इज ही है 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो कुल मिला के यहाँ पे भी 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। और कितनी देर में आप सभी को सॉल्व करना है? तो 60 मिनट में इसको सॉल्व करना है। इसमें भी निगेटिव मार्किंग का प्रावधान है, 1/4 निगेटिव मार्किंग है। आप लोग देखिए, एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि डेवलपमेंट असिस्टेंट जो कि हिंदी का है उसमें इंग्लिश से 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रोफेशनल नॉलेज यानी कि हिंदी विषय से, हिंदी की पोस्ट से, तो हिंदी विषय से इससे 30 प्रश्न पूछे जाएंगे और रीजनिंग से 30 प्रश्न ही पूछे जाएंगे। सेम वेटेज है मार्क्स का, यानी कि 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। और ये 100 प्रश्न आप सभी को 60 मिनट में सॉल्व करना है। तो ये रहा पूरा डिटेल। आप सभी को हम बता दें एक चीज और कि जो मेंस का एग्जाम है ये इसके एग्जाम के बाद में इसकी डेट अनाउंस कर दी जाएगी, इसलिए लिखा है मैंने अनाउंस्ड सून। तो आप सभी लोग बताइएगा इसमें और हमारे द्वारा क्या बताई गई है और क्या बातें बताई गई जाना छूट गई है। मतलब यहाँ पे वे सभी बातें मैंने कवर करने का तो प्रयास किया है, बट आप सभी को यदि इन सभी पॉइंट्स में से कोई भी डाउट हो तो पूछिएगा। अतिरिक्त भी कोई डाउट होगा तो आप सभी कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके पूछ लीजिएगा। मैं अपने हिसाब से सारी बातों को यहाँ पे शामिल करने का प्रयास किया हूँ और इस विषय में इतना ही रखते हैं। इसी प्रकार की आप सभी को नॉलेजफुल, मतलब कि जो भी जानकारियां लेना हो तो आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि कोई भी मैं वीडियो अपलोड करूं आप सभी तक कि वह पहुंच जाए। गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड सारी न्यूज़ हमारे चैनल पर सरकारी तैयारी पर आप सभी को प्रोवाइड करी जाएंगी। इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।